तो टॉपिक है विंड सिस्टम, है ना? विंड्स तो कई सारी होती हैं, लेकिन कुछ विंड्स होती हैं जो ऑल ओवर द ग्लोब चलती हैं, है ना? एक तरह से यूनिवर्सल होती हैं और परमानेंट हैं। तो परमानेंट विंड कौन-कौन सी हैं, ये देख लेते हैं। अब जैसे लू, चिनूक, ये सब तो लोकल विंड्स हो गई हैं ना। चिनूक अमेरिका में चलता है, लू इंडिया पाकिस्तान में चलता है और फिक्स सीज़न में चलते हैं ये सब। लेकिन ये सब क्या है, ये थोड़ा-सा हमेशा परमानेंट विंड्स हैं, ठीक? तो ये हो गया अपना इक्वेटर। अब एक होती है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ठीक है? अब विंड का क्या होता है कि नाम वो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जिस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन पे पड़ जाता है। तो ये जो विंड है, ये एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ आ रही थी, ठीक है? ऐसे, ऐसे। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्योंकि नॉर्थ साइड में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड का डिफ्लेक्शन हो जाता है राइट में, तो ये ऐसे आ रही थी, तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसा हमको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। ये वाली डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट है ना, तो इसलिए इसको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड बोल दिए, ठीक? और इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इसी तरह से साउथ में देखें तो यहाँ हाई से लो यहाँ ऐसे जानी थी, लेकिन फिर वही कोरियोलिस फोर्स की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, तो हमको लग रहा है कि इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हो गई। अब ये दोनों हवाएं जहाँ पे मिलती हैं, ये वाले रीजन में, इस रीजन को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और इसी को डोल्ड्रम भी बोलते हैं। तो ये इक्वेटोरियल डोल्ड्रम हो गया, ठीक है? ये वाला रीजन जहाँ ये दोनों हवाएं मिलती हैं, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ। अब ये तो हो गया, ठीक है? और यहाँ से लेके ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है? ये हो गया टॉरिड जोन। और फिर यहाँ 30 से लेके 60 या 66 तक मान लो, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, और इसके ऊपर फ्रिजिड जोन। वैसे ही यहाँ भी ये इतना टॉरिड हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा टेम्परेट जोन, और ये एकदम नीचे पोल के पास टॉरिड वो फ्रिजिड जोन होगा, ठीक? तो ये तो हो गया जोन। अब हवा ये दोनों हम देख लिए, अब ये वाला देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये विंड जो है यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक? तो यहाँ से यहाँ ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन फिर वही कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे जा रही थी, अब नॉर्थ में राइट में डिफ्लेक्ट होती है, नहीं इधर डिफ्लेक्ट होगी। तो क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? कोरियोलिस फोर्स पोल के पास मैक्सिमम होता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई है। तो देखो एकदम लेट गई है, तो लग रहा है कि वेस्ट से आ रही है, तो इसलिए इसको वेस्टर्ली बोल दिए। इसी तरह से यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हवा यहाँ से यहाँ जानी थी ऊपर से नीचे, ठीक है? लेकिन इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई कि इसको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट से आ रही है, तो इसको वेस्टर्ली बोल देते हैं। और ये जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो हवाएं हैं वेस्टर्लीज जो हैं, यहाँ क्योंकि कोई लैंड मास नहीं है, तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो इसलिए 40 डिग्री पे जो चलती हैं उनको रोरिंग 40s बोलते हैं, 50 पे जो चलती हैं उनको फ्यूरियस 50s, और 60 पे जो चलती हैं श्रीकिंग 60s, ठीक है? ये हो गया। बाकी इक्वेटर के जस्ट मतलब इक्वेटर के पास होता है हेडली सेल, उसके ऊपर होता है फेरल सेल, और ये एकदम पोल के पास होता है पोलर सेल। तो इक्वेटर वाला हेडली सेल, बीच वाला फेरल, और एकदम टॉप वाला पोलर सेल हो गया।